भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान के दिमाग में घर कर चुकी है, चाहे आम इंसान हो या बड़े बड़े नेता या अफसर। आज भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है जो ना जाने कितने गरीबों को निगल चुकी है। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन सच्चाई से ज्यादा दूर भी नहीं। अरे कैसे हो मुरारी काका? घर में सब ठीक है ना? आपकी दया से सब ठीक ही है मालिक। होगा भी क्यों नहीं, इस उम्र में भी इतनी मेहनत जो करते हो। लेकिन मैंने सुना है कि माता जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। वो ठीक तो है ना? अब आपसे क्या छुपाना मालिक। बेटिया की अम्मा थोड़ी बीमार रहती है। अरे तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? डॉक्टर भी क्या कर लेगा मालिक। आप तो जानते ही हैं कि घर में जवान बेटी है, शादी के लायक हो गई है। लेकिन क्या काका? लड़के वाले आते तो हैं लेकिन बात ही नहीं बन पाती। अरे ऐसे कैसे हो सकता है काका? बिटिया तो बहुत सुंदर है, फिर बात क्यों नहीं बन पाती? बात बिटिया की नहीं है मालिक, घर की है। मुझ गरीब किसान की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सारी जिंदगी खेती और मजदूरी करके अपनी हड्डियां गला चुका हूँ। बिटिया रानी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन ना घर बना पाया और ना ही उसकी शादी के लिए धन जुटा पाया। अरे काका आप चिंता मत करो, मेहनत तो आप कर ही रहे हो। रही बात घर की तो आप सरपंच जी से मिल लो। आवास योजना से आपको घर बनाने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। क्या घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे? हाँ काका जरूर मिलेंगे। आज ही आप सरपंच जी से बात करो। मालिक की बात सुनकर मुरारी काका बहुत खुश हुए। उन्हें भविष्य के घनघोर अंधियारे में उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। अरे सुनती हो, अब हमारे सारे दुख दूर होने वाले हैं। हमारा ये कच्चा घर अब जल्द ही पक्का होने वाला है। लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? यही तो मैं भी सोच सोच के परेशान था, लेकिन आज ही मालिक से बात हुई। उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को खुद पैसे दे रही है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हाँ, अब हमारी बिटिया की शादी भी जल्द हो जाएगी। शर्मा गई। मैं कल ही सरपंच जी के घर जाके मिल लेता हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना है मुरारी काका। घर बनाने के लिए सरकार सभी गरीबों को पैसा दे रही है। आप एक काम कीजिए, आज के आज ही आवास अधिकारी से मिलिए और सारे दस्तावेज जमा कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अरे आप क्या कर रहे हैं मुरारी काका, ये तो हमारा कर्तव्य है। आप लोगों ने ही तो हमें वोट दिया है। आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मुरारी काका खेती के साथ साथ मजदूरी भी करते थे, क्योंकि सिर्फ खेती के भरोसे उनका परिवार नहीं चलता था। आवास योजना उनके लिए डूबते को तिनके के सहारे जैसा था। सुनो बेटा,
ये आवास अधिकारी कहाँ बैठते हैं? कुर्सी पे? अरे कुर्सी पे बैठते हैं ये तो मुझे भी पता है, तो पूछ के दिमाग की दही क्यों कर रहा है बुड्ढे? क्या काम है? बेटा वो आवास योजना का फॉर्म भरना था। उनकी बीवी बीमार है, हॉस्पिटल गए हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जाइए साहब, आ गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है ना? जी, आधार कार्ड और बैंक कार्ड सब डाल दिया है। ये पैसे आने में कितने दिन लग जाएंगे? अरे अभी तो आपने डॉक्यूमेंट दिया है, पहले इसे आगे भेजूंगा, तब डॉक्यूमेंट की जांच होगी, तब कहीं जाके अप्रूव होगा। इसमें समय तो लगेगा ना? जी आप सही कह रहे हैं, थोड़ी जल्दी करा देते तो अच्छा होता। करा तो दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? क्या मतलब आपका? मैं समझा नहीं। अरे बाबूजी, सरकारी काम के तौर तरीके नहीं जानते क्या? बिना लेन देन के फाइल आगे नहीं खिसकती, और ऊपर भी तो पहुंचाना जरूरी है, वरना घर बनाने का सपना देखना आप छोड़ ही दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर बनाने के लिए 2 दिनों से एड़िया रगड़ रहा हूँ, कभी सरपंच के पास तो कभी आपके पास। अब मैं अपने खेत में काम करूँ या आप लोगों की सेवा करूँ? ऐसा मत करो बेटा। मैं कुछ नहीं जानता, पैसे है तो बात करो, वरना आगे बढ़ो। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मेरे सर पे खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, अच्छा होगा जाके सरपंच से बात करो। अरे उसे मेरे पास क्यों भेज दिया बेवकूफ? आखिर मैं करता भी क्या मुखिया जी? वो तो रोना धोना करने लगा था, मैं क्या करता? आखिर आगे भी तो देना पड़ता है ना। मुखिया जी, फोन रखो, बुढ़ा पहुंच गया। मुखिया जी। अरे क्या हुआ मुरारी काका? आपने तो कहा था कि मुझे भी घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझ गरीब से ही पैसे मांगे जा रहे हैं। हाँ, वो अभी अभी मेरी बात हुई है उससे, उसने मुझे बताया कि कुछ पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन एक बार आपके आवास का पैसा आ गया तब तो आपके फायदे ही फायदे। वाह मुखिया जी वाह, गरीब को आवास के सपने दिखाकर उसे लूटने का अच्छा तरीका निकाला है आपने। गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। सरकार चाहे कितनी भी योजना बना ले हम जैसे गरीबों के लिए, जब तक आप जैसे नेता हैं हमारे बीच, गरीब इसी तरह ठोकर खाता रहेगा। लेकिन मुरारी काका, बस मुखिया जी अब बहुत हो चुका। गरीबों को लूटने का जो धंधा आप लोगों ने बना रखा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। मुरारी काका ने खुद पर हुए अन्याय के लिए भ्रष्टाचारी तंत्र को जड़ से उखाड़ने की ठान ली थी। उन्होंने ये सारी बातें अपने रसूखदार मालिक को बता दी, जिनके खेत में वो काम करते थे। इधर मुरारी काका के तेवर से सरपंच घबराया हुआ था। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, अगर बात ऊपर तक गई तो ये बूढ़ा हम सबको ले डूबेगा। गरीब किसान से घबराए नेताजी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। मुरारी काका के घर पहुंचने से पहले ही उनकी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया था।
आग लगाने वाले ताकत के घमंड में मदमस्त थे। अपने आशियाने को उजड़ता देख बूढ़े मुरारी काका खुद को संभाल ना सके। देर रात तक मुरारी काका अपने परिवार की चिंता में लगे रहे और रात के अंधियारे के बाद कभी सुबह नहीं हुई। एक गरीब किसान परिवार की ऐसी दुर्दशा देख सरकारी अमला नींद से जाग उठा। गांव वालों ने एकता दिखाई और अपराधियों को जेल भिजवा दिया। जांच में पता चला कि ये मामला सिर्फ मुरारी काका ही नहीं बल्कि कई गरीब परिवारों का था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी तंत्र को नींद से जगाने के लिए हमेशा गरीबों को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी? ये सवाल कल भी था और आज भी है।